हेलो फ्रेंड्स, सभी साथियों का स्वागत है। मैं विजय रावत आज आपके लिए एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। और ये सिलेबस आपके 10+2 कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उन सबको कवर करेगा और आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के। तो आज हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में आपको पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं, जैसे कि ये है। अब हमने लिखा ए की पावर एम। इस ए को बोला जाता है बेस। बेस मीन्स यानी आधार, और इसको बोलते हैं पावर यानी घात। सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर हमने ऐसे लिखा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। और दूसरा फॉर्मूला, अगर ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। थर्ड फॉर्मूला, ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन। फोर्थ फॉर्मूला, ए की पावर एम डिवाइड बाय बी की पावर एम। फिफ्थ वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, ए की पावर एम और उसकी होल पावर एन। सिक्स फॉर्मूला हम पढ़ेंगे ए की पावर 0। सेवन्थ आप इसमें पढ़ेंगे, जैसे हमने लिखा स्क्वायर रूट में ए की पावर एन। अगला एट्थ, एम स्क्वायर रूट ए की पावर एन। तो देखिए, सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई यानी गुणा में आधार समान है, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ ए है और घात अलग अलग है, तो आधार को एक बार लिखेंगे और घात को प्लस करके लिख देंगे। आया आपके समझ में? सेकंड, अगर आधार अलग अलग है और घात समान है तो हम आधार का आधार से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी होल घात लगा देंगे एक दोनों की। तीसरा, अगर डिवाइड में आधार यानी बेस सेम है और पावर अलग अलग, तो बेस को एक बार लिखेंगे, पहले पहली वाली पावर लिखेंगे और माइनस करके सेकंड पावर को लिख देंगे। अगर डिवाइड में बेस अलग अलग है तो बेस का बेस से डिवाइड करेंगे और उसकी होल पावर लगा देंगे, क्योंकि इनकी पावर सेम है। आया आप सभी के समझ में? यहाँ पे देखो, पावर की होल पावर है तो बेस को एक बार लिखेंगे और जितनी भी पावर होंगी उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड, अगर किसी की पावर 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। अगला देखिए, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी यहाँ पे कितना पावर होती है? 2। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, बेस उसकी जो पावर है पहले उसे लिखेंगे इंटू 1/2, उसकी घात लगा देंगे। सेम ऐसे ही देखिए, पहले बेस को लिखेंगे फिर उसकी घात है वो लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट की पावर होगी उसे 1 करके लिख देंगे। आया आप सभी के समझ में? आप इसमें अपने नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 में आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको देखना है, देखिए इसमें ये बेस है 5, उसकी घात 7 है, एक इधर घात लगी हुई है, एक इधर वर्गमूल में यानी स्क्वायर रूट पर घात लगी हुई है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में बेस को लिखना है 5, इधर जो घात लगी हुई है 7, 8, 9, 10, इनको तो इसके ऊपर लिखना है पावर लगा के, 8 इंटू 9 इंटू 10। और जो रूट पे घात लगी हुई है, देखो यहाँ पे रूट पे घात 3 है, रूट पे घात 6 है, स्क्वायर रूट पे घात 5 है, रूट पे घात 4 है, उनको इसी के पावर से डिवाइड करके लिख देना है। जैसे कि इसके डिवाइड में ये 3, ये इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। आया आप सभी की समझ में? क्या करना है आपको, जो आधार है उसको एक बार लिखना है और जो इधर वाली घात लगी हुई है यानी पावर, उनको मल्टीप्लाई करके इसी के पावर में लिख देना है। फिर इधर जो घात लगी हुई है, इधर वाली ये रही रूट पे जो लगी हुई है, उनको क्या करना है, इसी पावर के डिवाइड में इनको इंटू करके लिख देना है। फिर इनको कैंसिल आउट कर लेना है, अगर होते हैं तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा हमारा 7। 5 की पावर 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, तो 5 की पावर कितना हो गया 14। ये आपका आंसर हो गया। आया आप सभी के समझ में? सेम क्वेश्चन ऐसे ही आपको क्या करना है, देखिए आधार है, बेस 1 लगा हुआ है, बेस को लिखेंगे, इधर वाली जो घात हैं उनको इसी के पावर में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। फिर क्या करना है,
और जो रूट वाली घात है उनको यहाँ पे लिख देना है इसी घात के डिवाइड में। देखिए पहला रूट है, इसका मतलब कुछ नहीं है तो पावर 2, तो 2 इंटू फिर दूसरा 6 इंटू करके लिख देना है, ये इंटू 10 और ये इंटू 3। आया आप सभी के समझ में। अब इसको कैंसिल आउट कर लेना अगर होते हैं तो। देखिए यहाँ से 5 2 जा 10, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार, 3 3 जा 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारा कितना रहेगा 4 की पावर 7। ये आपका आंसर आ गया। आया आप सभी के समझ में। आपको क्या करना है, बेस को एक बार लिखना है और जो इधर वाली पावर है राइट साइड वाली उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है इसी के पावर में, और लेफ्ट साइड वाली जो रूट की घात लगी हुई है उनको क्या करना है इसी पावर के डिवाइड में लिख देना है, फिर इनको कैंसिल आउट कर लेना है, आपका आंसर आएगा। आया आप सभी के समझ में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि स्क्वायर रूट में 2, स्क्वायर रूट में 2, स्क्वायर रूट में 2, स्क्वायर रूट में 2, यानी सेम नंबर होगा स्क्वायर रूट में। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके दो तरीके हैं। मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। पहले देखिए बेस को देखना है, बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए। अब बेस को लिखेंगे एक बार इसको, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 2, इसकी पावर 2। देखो पहला स्क्वायर रूट है उसे अपॉन करके लिख देना है इसी की पावर में 2, फिर ये 2 और इसका 2, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 प्लस करके, फिर इसका 2 और इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस करके 1/8 प्लस यहाँ तक 8 बन गया था, 8 2 जा 16, ऐसे करके लिख लेना है उसी की पावर में। क्या करना है आपको, आधार यानी बेस को एक बार लिखना है, फिर आपको क्या करना है इसकी पावर कितनी है 2, उसको 1/, करके लिखना है, प्लस आगे वाली पावर में उसका मल्टीप्लाई करना है, इसकी भी पावर 2 है, 2 2 जा 4, उसको 1/, करके लिख लेना, फिर आगे भी 2 है, 4 2 जा 8, फिर आगे भी 2 है, 4 8 2 जा 16। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। कितना एलसीएम आया 16, इससे कैंसिल करेंगे तो 8 बार, इससे कैंसिल करेंगे 4 बार, इससे कैंसिल करेंगे 2 बार और इससे कैंसिल करेंगे 1 बार। तो हमारा आंसर कितना आएगा 2 की पावर, इन्हें ऐड कर लेंगे कितना होगा ये 12 यानी 15/16। आया आप सभी के समझ में। दूसरा मेथड कौन सा होता है इसका, दूसरा मेथड ये है, देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बेस को लिखना है 16 लिखना है डिवाइड में, और इसका एक कम करके ऊपर लिख देना है, कितना हो गया 15। आया आप सभी के समझ में। दोबारा समझिए, देखिए आप जब सेम नंबर है और स्क्वायर रूट में पावर एक ही जैसी होनी चाहिए तो आपको क्या करना है, बेस को लिखना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को इसके पावर में डिवाइड में लिखना है और इससे एक कम करके ऊपर लिख देना है। आया आप सभी के साथ। तो 3 की पावर 7/8, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि 7 इंटू 7 इंटू 7 टाइम्स या कितने भी टाइम्स हो, अब ये कितने टाइम्स है 7 टाइम्स, मैंने बताया था स्क्वायर रूट, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, और इसकी पावर कितनी होती है 2, यानी 2 हमारा कितनी बार है 7 बार, स्क्वायर रूट कितनी बार है 7 बार। जितने टाइम्स गए उतने ही 2 की पावर लगा दीजिए, 2 की पावर 7 कितना होता है 128। आपको बेस को लिखना है 7, कितना आया है 128, इसके डिवाइड में लिखना है और इससे एक कम करके ऊपर लिख देना है 127। ये आपका आंसर आ गया। आया आप सभी के सामने। जितने भी बार हो, यहाँ पर कितनी बार है 7 टाइम्स बार, तो उतना ही 2 की पावर लिख देना है 7, और 7 2 की पावर 7 कितना होता है 128। फिर क्या करना है आपको, बेस को लिखना है 7, 128 को उसके डिवाइड में लिखना है, उससे एक कम करके ऊपर। अब यहाँ पर समझिए, देखिए n इंटू एन इंटू एन इंटू कितने टाइम्स बार आ रहा है n बार, तो फिर आपको क्या करना है n लिखना है। अभी मैंने बताया था ये क्या, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, कितनी बार आ रहा है n बार, तो डिवाइड में इसके 2 की पावर n, क्योंकि स्क्वायर रूट कितने की पावर n आता है 2 की पावर, स्क्वायर रूट यानी 2 की पावर, ऊपर क्या करना है 2 की पावर n और उसमें से एक कम कर देना है। आया आप सभी के समझ में। क्या करना है आपको, बेस को एक बार लिखना है। अब ये कितने टाइम्स बार आ रहा है n टाइम्स बार, n टाइम्स बार क्या आता है, टाइम्स बार क्या आता है
रूट, रूट यानी 2 की पावर, तो आपको इसके डिवाइड में 2 की पावर n लिखना है। ऊपर जाके आपको इसमें से एक कम करके, देखिए ये 2 की पावर n है, n का मतलब 2 की पावर 7, उससे एक कम करके ऊपर लिख दिया। तो सेम आपको इसमें से एक कम कर देना है, 2 की पावर n -1। ये -1 अलग से है, पावर माइनस नहीं है। आया आप सभी के समझ में? आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साथियों, आपको क्या करना है, मैंने बताया था यहाँ पर, देखिए रूट में इसकी पावर कितनी है 3, बेस कितना है 2, पावर कितनी है 3, बेस 2 अगर सेम है, बेस में कितना है 2, तो पहले 2 लिखना है आपको। अब आपको क्या करना है, जो पावर लगी हुई है, रूट की जो पावर है, देखो यहाँ पे पावर कितनी है 3, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, 3 का 3 में किया, 3 3 या 9, 9 3 या 27। जब सेम पावर हो तो 27 को यहाँ लिखना है और इससे एक कम करके ऊपर लिख देना है। आया आप सभी के समझ में? जब ये कब करना है, जब आपको पावर सेम हो तभी ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पावर सेम नहीं है, बेस तो सेम है, 2 सब में 2 है, पर यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 2, स्क्वायर रूट की पावर होती है 2, यहाँ पे पावर कितनी है 3, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है यानी इसकी पावर कितनी है 2। यहाँ पर पावर अलग अलग है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है, आपको बेस को लिखना है। अब क्या करना है, पहले कितनी पावर है 2, तो इसको अपॉन करके इसी की पावर में लिख देना है, प्लस लगाना है। आगे कितना है 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, 3 2 जा 6, उसको अपॉन करके लिख देना है, प्लस फिर आगे कितना है 2, यहाँ इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पर 12 लिखना है, प्लस अब आगे पावर कितनी है 3, अब इन सब पावर का यहीं से मल्टीप्लाई करना है शुरू से, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 48, नहीं 36, कितना हो जाएगा 36 अपॉन करके। अब क्या करना है आपको, इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा 36। अब 2 को 36 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड जाएगा 18 बार, 18 आ गया ऊपर। 6 को करेंगे 6 बार, 6 बन जा 6, 12 से करेंगे 3 बार, 3 बन जा 3, 36 को डिवाइड देंगे 36 से 1 बार। आया आप सभी के समझ में? अब क्या करना है, बेस 2 लिखना है, नीचे कितना आया 36 और इनको ऐड करके लिख देना है ऊपर। देखो 6 को इसमें 24, 24 और 3 27 और 1 28। आया आप सभी के समझ में? देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, जब बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखा, अगर पावर सेम है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको डायरेक्ट कर देना है, पहले इनका मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को यहाँ पे लिखना है, इससे एक कम करे ऊपर लिख देना। आया आप सभी के समझ में? अब देखिए मैंने कहा था सेम पावर हो तभी ये कर सकते हैं आप, अगर सेम पावर नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो आपको इसे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बेस को लिखना है एक बार, फिर देखिए इसकी पावर कितनी है 2, इसको 1/2 करके लिख देने, प्लस इसका इसमें आगे वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, उसको यहाँ पे लिखना है, यहाँ तक 6 बन गया था, 6 2 जा 12 अपॉन करके लिख देना है, प्लस लगा के, फिर यहाँ पर 12 बना था, 12 3 जा 36, आपको यहाँ पे लिख देना है। अब इस 36 का एलसीएम ले लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। आया आप सभी के समझ में? ये दोनों तरह के थे, मैंने आपको क्लियर कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 में आपको पहले कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जैसे कि ये। अब इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स रूट में प्लस एक्स रूट में, ये कितनी बार आ रहा है इनफाइनाइट बार। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इनफाइनाइट बार नहीं आ रही थी कोई भी चीज़, इसमें अनंत यानी इनफाइनाइट बार ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको इसको फॉर्मूला याद रखना है। आपको क्या करना है, रूट में स्क्वायर रूट में 4x प्लस 1, अगर यहाँ प्लस है तो रूट के बाहर प्लस 1 और डिवाइड में आ जाएगा 2। है आप सभी की समझ में? अगला फॉर्मूला देखिए, प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस है सब में, और अनंत यानी इनफाइनाइट टर्म तक ये रूट एक्स रिपीट हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रूट में 4x प्लस 1, रूट में तो 4x प्लस 1 ही रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो बाहर -1 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, अगला देखिए, अब यहाँ पर क्या है,
स्क्वायर रूट में एक्स इंटू स्क्वायर रूट में एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में एक्स, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है इनफाइनाइट बार तक। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो इनफाइनाइट बार तक नहीं था, यहाँ पे अनंत बार तक ऐसे ही चलता रहेगा। जब इनटू में हो अनंत बार तक तो उसका आंसर वही आ जाता है जो इसके रूट में हो यानी एक्स। अब यहाँ पे देखिए रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स माइनस रूट में एक्स, यहाँ पर चिन्ह बदलने यानी साइन, पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है। ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या था, सब जगह एक जैसा था, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, पर यहाँ पे बदल गया है प्लस माइनस। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 4x माइनस 3, पहले प्लस है तो प्लस बन करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। आया आप सभी के समझ में? सेम देखिए माइनस से स्टार्ट हो रहा है फिर प्लस माइनस प्लस और अनंत तक जा रहा है, तो इसके लिए सेम फॉर्मूला 4x माइनस 3, यहाँ तो माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पर पहला चिन्ह देखना है, देखिए पहला प्लस था तो प्लस बन कर दिया था, और पहला माइनस है तो बाहर माइनस बन कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। आया आप सभी के समझ में? तो ये आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं और आपको लर्न कर लेने हैं। इसी के बेसिस पे हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हम अब इन पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट में 6 प्लस स्क्वायर रूट में 6 प्लस स्क्वायर रूट में 6, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट बार तक। मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला करवाया था, फॉर्मूला क्या था, 4x प्लस 1, अगर यहाँ प्लस है तो बाहर भी प्लस 1 रहेगा, अपॉन में 2। x क्या है यहाँ पे 6, तो इसे यहाँ पे रख देंगे 4 इंटू 6 प्लस 1, बाहर आ जाएगा प्लस 1 अपॉन में 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 6 जा 24 और 1 25 बाहर प्लस 1 है अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का 5 बाहर आ गया प्लस 1 अपॉन में 2। अब इसको ऐड करेंगे 6 अपॉन में 2, अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला बेस्ड। इस तरह से आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूले में ये x की वैल्यू होती है उसे पुट कर देना, आपको सॉल्व कर लेना। दूसरा इसका मेथड है, अगर यहाँ पे समझना है आपको, अगर कोई भी नंबर है रूट में प्लस प्लस और वो इनफाइनाइट बार तक जा रहा है, तो क्या करना है, उस नंबर के आपको रूट फैक्टर करने, फैक्टर गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो वो नंबर मिल जाए हमें यानी x, और प्लस माइनस करने पर इसका फैक्टर आ जाए, यानी आपको मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर मिलना चाहिए। देखिए कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका सेकंड मेथड समझिए, आपको एग्जाम में उसी मेथड से करने हैं। क्या करना है आपको, उस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, यानी कि कोई भी नंबर है अगर आपको उसके 2 फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर तो वो नंबर मिलना चाहिए हमें, जैसे 6 है और उनका डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए प्लस का। आया आपके सभी के समझ में? तो इसके फैक्टर कर लेंगे 2 3 जा 6, देखिए 2 3 जा कितना होता है 6, अगर हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, तो बस आंसर मिल गया। अगर प्लस है तो जो बड़ा नंबर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा यानी 3। एक और मेथड है इसका, दूसरा मेथड और समझिए, तीसरा देखिए स्क्वायर रूट में कितना चल रहा है 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6, यानी ये यहाँ से रिपीट हो रहा है यहाँ से, तो आपको क्या करना है, पहला नंबर लिखना है 6 प्लस इसकी जगह x लिख देना है इक्वल टू x। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x और इधर हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। आया आप सभी के सामने? अब x को उधर ले जाना है, इस x को और इस 6 को, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से आप फैक्टर के लिए 2 3 जा 6, तो 3x प्लस 2x माइनस 6, यानी अब आप यहाँ से आंसर निकालेंगे। एक तो देखिए यहाँ पे कितना है 3 और 1 2, तो एक तो हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 2। आपको इस तरह से पहला सॉल्यूशन मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दूसरा सॉल्यूशन इसका ये, और तीसरा सॉल्यूशन आपका ये, इसके फैक्टर कर लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके फैक्टर करेंगे 4 3 जा 12, प्लस है
तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो गया 4। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ कितना है 6, 6 के फैक्टर कर लेंगे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। अगर माइनस है तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा और प्लस है तो बड़ा वाला नंबर आंसर आया आप सभी के समझ में। कैसे इसके फैक्टर करेंगे 7 8 जा 56। देखिए डिफरेंस इनका यानी कि अंतर कितना है 1 और मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल रहा है। तो अगर प्लस है तो बड़ा वाला नंबर आंसर यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। आया आप सभी के समझ में। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम जैसे कि मैंने आपको ये बताया था स्क्वायर रूट में 110 प्लस करके सेम नंबर आ रहा है, तो आपको क्या करना है इसके फैक्टर करने। फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमें ये नंबर मिल जाए और फैक्टर को माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो 110 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 11 इंटू 10 आया आप सभी 11 इंटू 10। अगर इनका अंतर करेंगे 11 में से 10 गए तो 1 बचेगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा। तो अगर डिफरेंस अगर 1 आ रहा है यहाँ पर है प्लस है तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा यानी 11 इसका आंसर होगा। आया आप सभी के समझ में। जैसे ये क्वेश्चन है 30 के फैक्टर करेंगे 5 6 जा 30 यानी 5 6 जा कितना हो गया 30। माइनस है तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। सेम क्वेश्चन देखिए मैंने अभी बताया था आपको कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में इनफाइनाइट बार तक स्क्वायर रूट में जा रहा है तो उसका आंसर वो नंबर ही हो जाता है यानी इसका आंसर 15 हो गया। सेम 10 मल्टीप्लाई में इनफाइनाइट बार तक स्क्वायर रूट में तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। जो नंबर होगा मल्टीप्लाई में इनफाइनाइट बार तक वही उसका आंसर हो जाएगा। आप सभी के समझ में आया, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों अगला टाइप है हमारा टाइप 4। इसमें क्या करना है मैंने अभी आपको फॉर्मूला कराया था। अगर स्क्वायर रूट में x प्लस स्क्वायर रूट में x ऐसे करके अनंत यानी इनफाइनाइट बार तक जा रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या था स्क्वायर रूट में 4x प्लस 1। अगर यहाँ पे प्लस है तो बाहर भी प्लस 1 रहेगा अपॉन में 2। तो आप जब ये फॉर्मूला कब लगाना है जब इसके फैक्टर नहीं हो, जैसे 3 के फैक्टर नहीं होंगे तो 3 के फैक्टर नहीं होंगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। x की जगह कितना हो गया 3 तो 4 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पर प्लस है तो बाहर भी प्लस 1 आ जाएगा अपॉन में 2। 4 का इंटू करेंगे 4 3 या 12, 12 में 1 ऐड किया कितना हो गया 13 प्लस 1 अपॉन में 2, ये आपका आंसर हो गया। आया आप सभी के समझ में। अब देखिए अगर माइनस है, अब देखिए 5 के फैक्टर तो होंगे नहीं, फैक्टर नहीं होंगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ये 5 है, अब इसको लिखेंगे 4 इंटू 5 प्लस 1। अगर यहाँ पे माइनस है, देखिए सब में माइनस है ना, तो बाहर -1 लिख देंगे अपॉन में 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे 4 5 जा 20, 20 और 1 21, बाहर कितना हो जाएगा -1 डिवाइड में 2, ये आपका आंसर होगा। सेम क्वेश्चन देखिए 10 के फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर होंगे तो 2 और 5 होंगे। देखिए इनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है इसीलिए इसके फैक्टर नहीं है। अगर मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में अगर फैक्टर हो जाते हैं और डिफरेंस 1 आ जाता है तो हम डायरेक्ट आंसर रख देते हैं, पर यहाँ पे फैक्टर नहीं होंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला ये रहा, वो लिखा हुआ है x की जगह हो गया 10, 4 इंटू 10 प्लस 1। अगर यहाँ पर प्लस है सब जगह तो बाहर भी +1 रहेगा और डिवाइड में 2। इसको इंटू करेंगे 4 का 10 में किया 40, 1 ऐड किया 41, बाहर +1 है +1 अपॉन में 2, ये आपका आंसर हो गया। आया आप सभी के समझ में। जब फैक्टर नहीं होंगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे 3 के फैक्टर नहीं हो रहे थे तो हमने फॉर्मूला यूज किया और आंसर निकाल लिया। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों अब हम अगला टाइप करेंगे। अगले टाइप में क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट में 8 प्लस स्क्वायर रूट में 8 माइनस स्क्वायर रूट में 8 प्लस, ऐसे ही करके इनफाइनाइट बार तक जा रहा है। सेम नंबर है प्लस माइनस करके। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला कराया था। फॉर्मूला क्या था, अगर प्लस माइनस है तो स्क्वायर रूट में 4x - 3
अगर यहाँ पे पहले प्लस से स्टार्ट है तो प्लस का 1 कर दीजिए, और माइनस से स्टार्ट है जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1 कर दीजिए, और डिवाइड में कर दीजिए 2। आया आप सभी के समझ में? तो हम क्वेश्चन करेंगे, x की जगह कितना हो गया 8, तो इसका करेंगे 4 × 8 - 3। अगर यहाँ पर प्लस है, पहला अगर साइन प्लस का है तो बाहर +1 करेंगे अपॉन में 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 32 में से माइनस करेंगे 3 +1 अपॉन में 2। तो इसमें से अगर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29 +1 अपॉन में 2। ये आपका आंसर हो गया। आया आप सभी के समझ में? और समझिए, देखिए एक जैसा नंबर है स्क्वायर रूट में, पर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपको क्या करना है, सेम 4 × 7, अगर प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे 3, अगर यहाँ पे पहला प्लस है तो बाहर करेंगे +1 अपॉन में 2। अब इसको करेंगे 28 - 3 +1। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 25 +1 अपॉन में 2। यहाँ पे कर लेते हैं इसे, देखिए 25 में से 5 बार आ जाएगा, +1 अपॉन में 2। ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया 3। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट में 11 11 11 11 इनफाइनाइट बार तक जा रहा है, पहले प्लस माइनस है फिर प्लस माइनस। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जब साइन अल्टरनेट हो। तो 4 × 11 - 3, यहाँ पहले माइनस है तो बाहर -1 लिखेंगे अपॉन में 2। इसका इसमें इंटू करेंगे 44, 44 में से ही जाएगा 41 -1 अपॉन में 2। यह आंसर हो गया। आया आप सभी के समझ में? सेम यहाँ पे 9 के फैक्टर तो होंगे नहीं, फैक्टर नहीं होंगे तो आपको फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पर करेंगे 4 × 9 माइनस का 3, अगर ये माइनस है पहले तो -1 करेंगे अपॉन में 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, 36 में से 3 गया 33, स्क्वायर रूट में माइनस का 1 डिवाइड में 2। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? जब साइन अलग अलग हो तो आपको फॉर्मूला दूसरा यूज़ करना पड़ेगा। आया आप सभी के समझ में? आप इससे नोट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, तो आपको पहले सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए a³ × a³ यानी ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको x लेट कर लेना है, मतलब मान लेना है। जहाँ से रिपीट होता है उसे x मान लेते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा x। सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट हटाना है, तो बोथ साइड करेंगे स्क्वायर। आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3b × x, और यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहला काम होता है रूट हटाना। अब यहाँ पे क्या है, क्यू रूट। अब करेंगे इसका क्यूब, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो इस पे तो पावर 3 लग जाएगी, इंटू इससे क्यू रूट हट जाए तो b × x हो जाएगा। यहाँ इसका क्यूब करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 6, 2 3 जा 6। अब इस x को डिवाइड में ले जाएंगे तो e³ 3 × b, x³ 6 अपॉन 6। एक x से एक x कम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e³ 3b, यहाँ पे हो जाएगा x³ 5। इस 5 को इधर 1 अपॉन करके पावर लगा दे तो e³ 3b, इसकी पावर 1/5। यानी आपको ऐसा क्वेश्चन चाहिए a3b इनफाइनाइट बार तक, तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। पहले क्या है a, उसी की पावर ये 3 लगा देना है, b को ऐसे ही लिख देना है और उसकी पावर 1/5 कर देना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए 2 3 4 2 3 4 इनफाइनाइट बार तक। तो आपको इसमें क्या करना है, 2 लिखेंगे, उसकी पावर लगा देंगे 3, इंटू लगाएंगे, वो नंबर लिखेंगे 4 और उसकी होल पावर लगा देंगे 1/5। अब यहाँ ये कितना है 2³ 3 और इसे लिखेंगे 2²2, 2 2 जा 4, इसकी पावर कितनी हो गई 1/4। यहाँ पर देखिए
बेस सेम है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, बेस को एक बार लिखेंगे, 2 में 3 ऐड किया कितना हो गया 5, और उसकी होल पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ 2 की पावर कितना रह जाएगा 1, यह आपका आंसर हो जाएगा। आया आप सभी के समझ में? क्या करना है आपको, सबसे पहला नंबर है उसी की वो पावर लगा देनी है 2 की पावर 3, दूसरे नंबर को ऐसे लिख देना है और उसकी होल पावर लगा देनी 1/5, आपको सॉल्व कर लेना। आया आप सभी के समझ में? या तो आप इसे डायरेक्ट याद करके रख सकते हैं, या आप ऐसे x करके x मान के ऐसे भी कर सकते हैं। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं। इससे आगे हम कल करेंगे। तो आप सभी को अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। समझ में आया, अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं जिससे किसी की मदद हो सके। धन्यवाद।